जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। भारत में जनगणना 2021 से पेंडिंग है। माना जा रहा है कि इस साल के एंड में इसका प्रोसेस शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक सरकारें जो काम कर रही थी वो 2011 की जनगणना यानी कि सेंसस के हिसाब से कर रही थी, और इसमें अब एक ट्विस्ट आ गया है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने एक नई डिबेट शुरू कर दी है। अब जनगणना के साथ होगी जाति आधारित जनगणना। मोदी सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है और विपक्ष का अब कहना है कि देर से ही सही, लेकिन सही क्या। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या अब मुसलमानों की जाति की भी होगी गणना? इसको भी समझेंगे इस स्टोरी में, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस जनगणना से जुड़े जो और भी सवाल हैं उनके जवाब क्या हो सकते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 30 अप्रैल को अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए ऐलान किया कि अगला सेंसस जो है यानी जनगणना, उसमें अब कास्ट सेंसस की काउंटिंग भी की जाएगी। ये कदम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अब तक सरकार इस मुद्दे से थोड़ा बचती हुई नजर आ रही थी, जबकि ऑपोजिशन खास करके कांग्रेस की तरफ से लगातार इसकी मांग हो रही थी कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की एक बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि पॉपुलेशन सेंसस में जातियों की भी गिनती की जाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी थी। और वैसे आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो कमेटी है उसके अध्यक्ष खुद पीएम मोदी ही हैं, और इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता मंत्री शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव का यह भी कहना है कि 1947 के बाद से जातियों की गिनती नहीं हुई। पिछली सरकारें, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया। साल 2010 में पीएम मनमोहन सिंह थे। उस टाइम उन्होंने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई गई, ये अश्विनी वैष्णव साहब कह रहे हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद इस फैसले पर राहुल गांधी जो हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि मोदी जी को जाति जनगणना करनी ही पड़ेगी। अब अगला कदम होगा रिजर्वेशन की 50% की जो सीमा है उसको खत्म करना। खैर, अब सवाल ये कि जनगणना कब शुरू होगी और कितनी देर तक चलेगी। तो अब संभावना है कि सितंबर 2025 से नई जनगणना शुरू हो सकती है। इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा खैर अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसमें करीब 1 साल का वक्त लगेगा, लंबा प्रोसेस होता है। इसके आंकड़े 2026 के एंड या फिर 2027 की शुरुआत में हमारे सामने आ सकते हैं। अब ये भी सवाल मन में आता है कि जनगणना कैसे की जाएगी और लोगों से क्या पूछा जाएगा इसके अंदर। जो अभी तक होता आया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जनगणना 2 फेजेस में कराई जाती है। पहली हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, इसमें घर की स्थिति, बिजली, पानी, शौचालय, संपत्ति आदि से जुड़े सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। दूसरा होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। इसमें उम्र, जो मेल या फीमेल हैं वो हैं, वैवाहिक स्थिति क्या है, नौकरी क्या है, धर्म क्या है, SC ST हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। लेकिन अब इसमें एक नया कॉलम आ जाएगा, वो होगा कास्ट डिटेल्स का, वो जोड़ दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि कौन किस जाति से आ रहा है। यहीं पर सवाल आता है कि क्या मुस्लिम समाज की जातियों की भी गिनती होगी। तो एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक इसका जवाब हाँ में ही निकल कर आ रहा है। जैसे हिंदू धर्म में जातियां होती हैं, वैसे ही मुस्लिम में भी कई पिछड़ी जातियां होती हैं, इनकी भी गिनती की जा सकती है। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है राशिद गिदवाई साहब, उनका कहना है कि असली बहस इसके बाद शुरू होगी जब लोग आरक्षण और योजना में हिस्सेदारी की मांग करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो यहाँ पर मुसलमानों की जातियों के लिए बाकायदा पोस्ट भी बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। वैसे सरकार के साथ काम करने वाले कई जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये आदेशा दे दिया है कि मुसलमानों की जातीय गणना की जाएगी। देखिए, भारत में जाति आधारित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी और 1931 तक अंग्रेजों ने जाति के आधार पर इसको किया। 1941 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 1951 के बाद सिर्फ SC ST की गिनती होती रही और OBC और अन्य जातियों का जो डेटा है वो कभी इकट्ठा नहीं किया गया। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि SC ST की ये गिनती क्यों होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि संविधान की धारा 330 और 332 के मुताबिक SC ST की जनसंख्या के आधार पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में सीटें रिजर्व होती हैं, और इसलिए हर जनगणना में SC ST का जो डेटा है वो ज़रूरी होता था, जो अभी भी ऐसा ही चलता आ रहा है।
अभी तक आपने खबरों में देखा होगा कि बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुए हैं। ये अभी केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसके अनाउंसमेंट से अलग कैसे? तो इसका जवाब ये है कि सेंसस करना केवल केंद्र सरकार की अधिकार होता है और राज्य सरकारें केवल कास्ट बेस्ड सर्वे करा सकती हैं, जैसे कि बिहार, कर्नाटक या फिर तेलंगाना में किया गया। सेंसस का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जबकि जो सर्वे होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसमें कुछ ही सवाल होते हैं और उनके जो सैंपल साइज होता है वो भी छोटा होता है। इसके अलावा सोचने की बात यह भी है कि इस फैसले से पॉलिटिकल इसके मायने क्या निकाले जाएंगे। तो केंद्र की सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी ने जो फैसला लिया है उससे एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ऑपोजिशन खास करके कांग्रेस जो है उसका जो बड़ा मुद्दा था उसको छीन लिया है, ओबीसी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश की है। तो इस साल के एंड में बिहार के इलेक्शंस होंगे, उससे पहले ये फैसला आ गया है कि यहाँ पर अब जातिगत जनगणना भी होगी। वैसे कास्ट सेंसस से फिलहाल कोई सीधा फ़ायदा मिलेगा किसी को या फिर नहीं मिलेगा, इसका अंदाज़ा इस वक्त लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि इसके बाद कास्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये साधना आसान हो जाएगा कि किस जाति के लिए कौन सी चीज़ काम करेगी, उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सत्ता में आने पर वो रिजर्वेशन का जो भी कैप है 50% का, उसकी जो सीमा है वो हटाई जाएगी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया जाएगा। कोशिश ये सरकार की रहेगी, अगर वो बनती है कांग्रेस सरकार, कि वो ऐसा करें। वैसे आप यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखें तो जातिगत जनगणना एक बड़ा कदम है, लेकिन असली खेल इसके बाद ही शुरू होगा। डेटा जारी होने के बाद कौन सी जाति कहाँ और कितनी होगी ये पता चल जाएगा। इससे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी मेकिंग और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स का रुख पूरी तरह से बदलता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर किसको फ़ायदा होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप एक्सपर्ट्स के हिसाब से लगा सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरीके से वो उनके सामने डेटा आएगा, उनको कैसे उसका फ़ायदा मिलेगा वो उन्हीं को समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपकी क्या राय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।